हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। आज हम इस प्यारे से टॉप की स्टिचिंग करना आपको बताएंगे। इस टॉप का जो फर्स्ट पार्ट है कटिंग का, हमने पहले से ही अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जा कर के देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल में बताया है कि हमने इस टॉप को कैसे कट किया है और इस पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे। वीडियो लंबा हो रहा था, इस वजह से हमने कटिंग का पहले अपलोड कर दिया है। अब हम स्टिचिंग करना सीखेंगे। ये देख तो रेडी हो जाइए। ये देखिए, हमने ये सबसे पहले योग पार्ट रेडी करना है। इस पर हमने डाट बनाया था, तो इस तरीके से एक तरफ हमने डाट बना लिया था। तो इसको हल्का सा डैप डैप करेंगे तो ये डाट का जो मार्किंग है वो दूसरी तरफ भी आ जाएगा। इस तरीके से हल्का हल्का इसको हम डार्क कर लेंगे, फिर हम डाट को इस तरीके से देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट में है। हमने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि आप ये जो हम इसमें ये जो डॉट लगा रहे हैं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको बनाएंगे तो हमारे टॉप की फिनिशिंग और भी अच्छी आएगी। इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और फिर हमने जितनी मार्किंग की थी 3.5 इंच तक, इसको इस तरीके से एक सिलाई से लगा लेंगे और अच्छे से पक्का करते हुए कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने एक तरफ की जो दोनों मार्किंग थी हमने उसमें सिलाई लगा लिया है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी डॉट लगा लेना है। अब हम आस्तीन की फिनिशिंग करेंगे। इसके लिए हमने ये रेबी पट्टी कट करके रखा हुआ है, तिरछी पट्टी। ये देखिए, हमने पट्टी कट करके रखा हुआ है। ये पट्टी की जो चौड़ाई है वो लगभग 1.5 इंच है। इस तरीके से हमने पट्टी को कट किया हुआ है। अब इसे हम इसके राइट साइड से ही रखेंगे और सबसे पहले सिलाई करने से पहले जो ये तिरछा कट किया हुआ था हमने, इसको ऊपर की तरफ इसको कट करके सीधा कर लेंगे और यहाँ से हमने इसके ऊपर राइट साइड से ही हम इसको रखेंगे और इसके ऊपर हमें इस तरीके से रखना है और फिर संभालते जाना है और फिर सिलाई लगा लेना है। इस तरीके से हमने सिलाई लगा करके पट्टी को अटैच कर लेना है। ये हम अभी आर्म होल की फिनिशिंग कर रहे हैं। इस तरीके से देखिए, हमने सिलाई लगा करके पट्टी को अटैच कर दिया। किनारे पे हमें इसको अच्छे से पक्का कर लेना है और फिर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरीके से हम कट कर लेंगे और फिर सिलाई को बचाते हुए इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। ये देखिए, और फिर ये जो हमने सिलाई वाला भाग है इसको नीचे पीछे की तरफ पलटते हुए हमने जो पट्टी अटैच किया है इसके ऊपर से ही हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है, जैसे वीडियो में हो रहा है। ये सिलाई लगाने से हमारी ये जो पट्टी है अच्छे से पूरा पलट के फिनिशिंग के साथ पलट जाती है और फिर इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। जब हम सिलाई लगा देते हैं राम पार्ट को पलटते हुए पट्टी के ऊपर से, तो अच्छे से हमारी फिनिशिंग के साथ पट्टी पलट जाती है। हमको पूरा ही पलट करके सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे तरफ भी आर्म होल की फिनिशिंग कर लेनी है। ये देखिए, कितने अच्छे से हमारी फिनिशिंग हो गई। अब हमने दूसरे तरफ की भी फिनिशिंग कर ली है। अब हमें गले की तरफ ऊपर की तरफ हमें पट्टी लगानी है। पट्टी की चौड़ाई सेम ही है, 1.5 इंच। इसको इस तरीके से रखेंगे। 1/2 इंच हमने आगे की तरफ पट्टी को रखा हुआ है। ये देखिए, और इस तरीके से इसको रखते हुए हमें, जैसे हमने आर्म होल में पट्टी को राइट साइड में ही रखा था, इसको भी राइट साइड में ही रखते हुए ही इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से देखिए, ये देखिए, पट्टी को बिल्कुल खींचना नहीं है, हमें आराम से हल्का सा खिंचाव देते हुए हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। हमें बहुत ज़्यादा पट्टी को खींचना नहीं है, खींचने से सिलाई अच्छी नहीं आती है। और फिर सिलाई को बचाते हुए छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और फिर इसको जो हमने सिलाई वाला भाग है रॉ मटेरियल, इसको अंदर करते हुए पट्टी के ऊपर से हमें कपड़े से नहीं, पट्टी के ऊपर से इस तरीके से सिलाई लगानी है। मैंने बताया ना, इस तरीके से सिलाई लगाने से पट्टी अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाती है। और देखिए, और फिर इसको इस तरीके से पलट लेंगे और यहाँ पर हमें इस तरीके से इसको मोड़ना है एक बार और फिर इसको अंदर करना है। इसलिए हमें कितना मोड़ना है ये अच्छे से पता चल जाए, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसके एकदम किनारे से एक बार मशीन को चला लेंगे, या फिर आप चाहें तो इस तरीके से निशान भी लगा सकते हैं। ये देखिए, हमने एकदम किनारे से मशीन को चला लिया है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। और जो हमने मशीन चलाई है अभी पट्टी पे से, उतने भाग पर हमें अंदर की तरफ पट्टी को मोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए,
हमने अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगा लिया और फिर अब उसे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है और फिर एक्स्ट्रा धागे उसको कट कर लेंगे और फिर इस तरीके से देखिए हमें मोड़ना है और सेम प्रोसेस से हाफ इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। हमें ऊपर से सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि हम यहाँ से ये देखिए हमने इस तरीके से पट्टी को मोड़ा है और ऊपर से मोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी नहीं है। हमें ऊपर से सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि यहाँ से हम इलास्टिक को पास करेंगे तो दोनों तरफ हमें केसी बनाते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है, ये देखिए। और जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स है उसको कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी जो थ्रेड्स है हमने कट कर लिया है और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये बनकर रेडी होगा। ये देखिए यह ओपन है, यहाँ से भी ओपन है। हम यहाँ से इंच के बीच में से हम सिलाई लगाएंगे तब इसको लॉक कर देंगे। अभी ये ओपन है। ये देखिए अब हम ये 2 इंच की पट्टी कट करेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और किनारे की तरफ से हमें फोल्ड करके आयरन कर लेना है अच्छे से। इस पट्टी को हम कमर के पास लगाएंगे जहाँ से हम डोरी को पास करेंगे, यहाँ पर कमर के वाला पोर्शन। तो इसको कैसे लगाना है, इधर से हाफ इंच यहाँ से सिलाई मार्जिन दोनों तरफ छोड़ते हुए ये यहाँ से भी हमें सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से 2 इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ से जहाँ से हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा है सिलाई के लिए उसको छोड़ते हुए हमें मार्क कर लेना है। ये देखिए हमने मार्क कर लिया। फिर यहाँ से सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए इधर वापस से हमें 2 इंच पे मार्क कर लेना है। अब इन दोनों के बीच की दूरी को माप लेना है जो हमने मार्क किया था दोनों तरफ 2-2 इंच पे। तो ये देखिए आ रहा है 14.2 इंच। और इस पट्टी को इस तरीके से ये देखिए इसको एक तरफ मोड़ेंगे और इधर से मोड़ते हुए हमें आयरन करके यहाँ से जहाँ हमने मार्क किया था इसके ऊपर हमें लगाना है। इस तरीके से हमें लगाना है और दोनों तरफ हमें हाफ इंच मोड़ना है, इसलिए ये आ रहा है 14.2 इंच। तो हमें 15 इंच पे कट करना है, दोनों तरफ हाफ इंच पे ये मोड़ना भी है। ये देखिए इस तरीके से इसको रखेंगे। हमने आयरन कर लिया, ये देखिए हमने मोड़ करके इसको आयरन कर लिया है। आप चाहें तो ये हमने जो मोड़ा है इस पे हम मशीन जो चला रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर फ्यूजिंग टेप का भी यूज कर सकते हैं। फ्यूजिंग टेप लगा करके आप इसको मोड़ लेंगे तो और भी अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। और फिर इसको इस तरीके से रखेंगे, जो हमने मार्क किया था 2 इंच का किनारे से वहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। एक तरफ हमने आयरन करके इसको हल्का सा मोड़ लिया है। इसको इस तरीके से रखते हुए हमें ऊपर से सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से किनारे पर आकर के अच्छे से लॉक कर देना है। हमें मशीन नीचे तक नहीं ले आना है क्योंकि यहाँ भी हम केसी बनाएंगे, यहाँ से हम डोरी को पास करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें अच्छे से हमारे जो थ्रेड्स निकले हुए हैं उसको कट कर लेना है। हमें बीच में से डोरी लगाना है, इसीलिए दोनों साइड हमें लॉक नहीं करना है, केवल नीचे से हमें फिर मशीन को चला देना है। इस तरीके से जैसे वीडियो में शो हो रहा है इस तरीके से हमें मशीन को नीचे से चला देना है और अच्छे से किनारे पर आकर के मशीन के धागे को लॉक कर देना है। और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे की तरफ जो पट्टी हमने लगाया था उसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके टॉप के बराबर कर लेंगे। ये देखिए और यहाँ से हम इस तरीके से डोरी को पास करेंगे। सेम इसी तरीके से हमें बैक पार्ट में भी लगाना है। बैक पार्ट में लगाने से पहले हमें ये देखिए फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और माप लेंगे साइड से। यहाँ से आर्म होल की तरफ से माप करेंगे तो ये देखिए हाफ इंच ये बैक पार्ट एक्स्ट्रा हो गया है तो उसको कट कर लेंगे। इस तरीके से हमारी जो कमर की गोलाई होती है ना वो परफेक्ट आती है। कभी कभी ऐसा देखेंगे सूट जब हम सिलते हैं तो ये जो छटाई नहीं होती है तो फ्रंट पार्ट थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाता है और बैक पार्ट नीचे झूलता रहता है। ये देखिए दोनों में हमने केसी को बना करके रेडी कर लिया है। और ये देखिए ऊपर जो हमने केसी बनाया था वहाँ पर हमने बैक पार्ट में ये देखिए इस तरीके से इलास्टिक को लगा लिया है। और फ्रंट पार्ट में आपको बताने के लिए छोड़ा हुआ है कि हमने इलास्टिक को कितना लिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने जो पेपर पे कट किया हुआ था ये बैक पार्ट हमने लिया है, जहाँ से हमने कट किया था उस वहाँ से हम मेजर कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा आ रहा है 6.5 इंच। ये देखिए और फिर इस तरीके से इलास्टिक को लेंगे, ये देखिए
और फिर हम यहाँ पर माप लेंगे, जहाँ पे हमारा 6.5 इंच आ रहा है उतने पे ही हमें इलास्टिक को कट कर लेना है। ध्यान दीजिएगा कि ये हमने जो माप किया है, जैसे माप किया था ये डबल फोल्ड करके वैसे ही है। ये हमने सिंगल फोल्ड में नहीं माप किया है, जैसे हमने माप किया था सेम उसी तरीके से। और फिर इलास्टिक को सेफ्टी पिन की सहायता से, जो हमने केसी बनाया था ऊपर की तरफ, ये दोनों साइड में हमने खुला हुआ छोड़ा था, वहाँ से इस तरीके से हम इलास्टिक को पास कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इलास्टिक को पास कर लिया है हमने अच्छे से। और फिर सेफ्टी पिन को निकाल देंगे और इसको थोड़ा सा अंदर ही रहने देंगे, बाहर की तरफ इलास्टिक को नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा इलास्टिक अंदर की तरफ ही रहेगा। और फिर किनारे पर इलास्टिक को अच्छे से पक्का कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इलास्टिक को अच्छे से किनारे पर अनलॉक कर दिया है। एक तरफ हमने ये देखिए हमने लॉक करके धागे को कट कर लिया है। और अब हम दूसरे किनारे को इसी तरीके से हम प्रोसेस से लॉक कर लेंगे। इसको भी इलास्टिक को थोड़ा सा अंदर की तरफ ही रखेंगे, इलास्टिक ज़रा सा भी बाहर नहीं, कपड़े से थोड़ा सा अंदर ही रहेगा। और फिर किनारे पर मशीन को चला करके इलास्टिक को लॉक कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से इलास्टिक को ये नेक की तरफ लगा लिया है और जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड से हम लोग कट कर लिया। ये देखिए इस तरीके से ये स्ट्रेचेबल होगा, जब आप इसे पहनेंगे ना तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है कहीं भी हमें कट कर लेना है। और अब हमारा फ्रंट पार्ट तैयार है, ये देखिए। और ये बैक पार्ट है, हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट तैयार हो गया। और यहाँ पर हमें इस तरीके से ऊपर केवल ये बत्ती लगानी रह गई है, ये देखिए। और ये साइड भी दोनों बराबर है। ये इस तरीके से हमने 1/2 इंच कट कर लेने से ये बिल्कुल जो कमर की गोलाई होती है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब हम इस तरीके से नीचे की तरफ का जो हमने घेर कट किया था 22 इंच का, उसमें इस तरीके से मशीन के टाँके को बढ़ाते हुए हमने एक सिलाई लगा लिया है। और इसमें से एक धागे को, किसी भी एक धागे को खींचते हुए हमें इस तरीके से फ्रिल बना लेना है। अगर आप इस तरीके से फ्रिल नहीं बनाना चाहते हैं तो आप जिस भी तरीके से फ्रिल बनाना चाहते हैं इसको फ्रिल बना सकते हैं आप ये देखिए हमने मशीन के धागे को, इसमें से एक धागे को खींचते हुए हमने फ्रिल बना लिया है। और अब इसे मेजर करके देख लेते हैं कि ये फ्रिल जो हमने बनाया है ये बराबर है नहीं। ये देखिए हमने ज़्यादा खींच दिया था, थोड़ा सा छोटा हो गया था। इसको इस तरीके से अच्छे से फैला लेंगे, इसके बराबर कर लेंगे और टॉप पार्ट को इसके ऊपर पलट लेंगे। इस तरीके से हमने देखिए टॉप पार्ट को पलट लिया है। और अब इस तरीके से यहाँ पर दोनों को मिलाएंगे और फिर सिलाई लगा करके योक पार्ट और घेर को अटैच कर देंगे। सेम प्रोसेस से हमें दोनों पार्ट को रेडी करना है। एक पार्ट को हम आपको रेडी करके बताएंगे, दूसरा पार्ट हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमने योक पार्ट को, ये जो बड़ा वाला घेर है उसमें से हमने अटैच कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से संभालते जाएंगे और अटैच कर देंगे योक पार्ट को घेर से। इस तरीके से फ्रिल बनाने में ये फ़ायदा होता है कि अगर आपका फ्रिल छोटा बड़ा होता है तो आप इसे फिर से फैलाए या कम कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको बराबर करके सिलाई लगा दिया है। और अब हम नीचे वाले फ्रिल को भी अटैच करेंगे। सेम प्रोसेस से हमने फ्रिल को बना लिया है जैसे हमने दूसरे वाले फ्रिल को बनाया था। फिर इसी तरीके से इसको पहले मिला कर रखेंगे इस तरीके से और फिर इसके ऊपर पलट लेंगे और पलट करके इसको भी हम सिलाई लगा करके अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको भी हमें नीचे की तरफ जो हमने फ्रिल कट किया था अबाउट 10 इंच, इस तरीके से हमने इसको अटैच कर दिया है। अब हमारा एक पार्ट का ये देखिए तीनों अटैच हुए, योक पार्ट, बड़ा वाला घेर और नीचे का फ्रिल अटैच हो चुका है। सेम प्रोसेस से हमने दूसरा भी ये देखिए हमने रेडी करके रखा हुआ है। और हमने दोनों यहाँ और नीचे की तरफ धागे को अच्छे से इंटरलॉक कर लिया है। और फिर अब हम यहाँ से इसको मिलाएंगे। ये देखिए हमारा तीनों जॉइंट अच्छे से मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे इस तरीके से। और फिर फिटिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा देंगे और दूसरे तरफ भी यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक सिलाई लगा करके इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए दोनों तरफ यहाँ से, ये देखिए खुद पास से दिखा दे रहा है। ये देखिए हमारे तीनों जो जॉइंट हैं अच्छे से मिल रहे हैं, बराबर हैं। ये देखिए यहाँ भी और यहाँ भी।
और अब फिर इसको दोनों तरफ जॉइंट लगाने के बाद नीचे की तरफ हमें डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। और ऊपर अब हम बद्दी लगाएंगे। तो अब हम बद्दी कैसे मेजर करेंगे, तो हमने ये देखिए ये जो ड्रॉपटिंग है फ्रंट पार्ट की, हमने इसको रखा हुआ है। ये फ्रंट यहाँ से हमें यहाँ तक माप करना। ये फ्रंट नेक है और ये बैक नेक की मार्किंग है। तो ये सबसे पहले हमने ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको हाफ किया था, तो ये हाफ वाला मार्किंग है। तो जहाँ से हमने हाफ किया था वहाँ से हमें मेजर कर लेना है, और ऊपर से जहाँ से हमने तिरछा निशान लगाया था वहाँ से यहाँ तक तो हमें फ्रंट के लिए माप कर लेना है। तो ये देखिए हमारा 3 इंच में 1 पॉइंट कम ही आ रहा है। और फिर बैक में हम यहाँ से दूरी है 2 इंच, तो हमें 3 + 2 करना है, तो आएगा हमारा 5 इंच। ये 5 हम ये 3 जो आया है फ्रंट नेक की डीपनेस, और 2 है बैक नेक की डीपनेस। फ्रंट में 3 इंच में 1 पॉइंट कमी है, तो हमने 3 इंच माप कर लिया है। और प्लस करेंगे दोनों को, तो हमारा 5 इंच हमें बद्धी चाहिए। तो ये देखिए हमने इस तरीके से डोरी बना करके पलट लिया है। ये इस तरीके से हमें 5 चाहिए दोनों तरफ। तो हमने इसको 10 इंच पे कट किया है। ये हमने बस केवल ये पट्टी लिया था 2 इंच का, इसको सिलाई लगा करके पलट करके सीधा कर लिया है। और इसमें हमारी इलास्टिक जो है हमें 5 इंच की कट करनी है। हमने अभी जो माप किया था हमें 5 इंच रेडी चाहिए था, तो हमने इलास्टिक जो है 5 इंच की कट करनी है। और ये पट्टी हमने 10 इंच की कट किया है। और ये सेफ्टी पिन की सहायता से इसमें से हमें इलास्टिक को इस तरीके से पास कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें पास करके इलास्टिक को दोनों साइड से निकाल लेना है, और दोनों साइड पे लॉक कर देना है। दोनों सिलाई लगा करके इलास्टिक को लॉक कर देना है। ये देखिए हमें इस तरीके से डोरी को बनाकर रेडी कर लेना है। इस तरीके से एक डोरी को हमें और बना लेना है। और फिर इसको अब लगाना कैसे है, इसको रखेंगे दोनों पार्ट को और इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक इसको दोनों तरफ सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। यहाँ से रखेंगे और इसको यहाँ पर किनारे पर दोनों तरफ अटैच कर देंगे। ये देखिए हमने दोनों तरफ ये बद्धी को अटैच कर दिया, और हमने इस तरीके का ये देखिए डोरी बना करके रेडी कर रखा हुआ है। और एक तरफ हमने ये लटकन बना लिया। आप चाहे तो इसमें रेडीमेड लटकन भी बना सकते हैं, और इस लटकन को बनाने का ट्यूटोरियल हमने अपने चैनल पे पहले से अपलोड कर रखा है। अगर आपको ये लटकन बनाना सीखना है तो उसको जा कर के सीख सकते हैं। और इस तरीके से हमने जो कमर में पट्टी लगा करके केसी बनाया था वहाँ से इस तरीके से डोरी को हमने पास कर लिया है। ये देखिए, और ये इसको खींचेंगे तो ये हमारे कमर में आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए, और दूसरी तरफ भी हमें लटकन लगा लेना है। ये देखिए इसको खींच करके हम अपने कमर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा हल्टर नेक मैक्सी टॉप तैयार है। आपको हमारा ये टॉप कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हम नए नए वीडियो लेकर आते रहें।